हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज आपको टॉपिक पता ही है, दिस रीडिंग इज बिलोंग्स टू कि व्हाट काइंड ऑफ मैरिज लाइफ यू विल गोइंग टू डेस्टिन। एक्चुअली आपके लिए वह इस तरीके की मैरिज है, वो पीसफुल है या फिर वो सोलमेट कनेक्शन होगा, या फिर आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या फिर दिस इज गोइंग टू बी आ कार्मिक लेसन। किस तरीके से आपकी मैरिज लाइफ रहने वाली है यहाँ मैं शेयर करूँगी। सो विद ऑल द पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, दिस इज द 4 आपके सामने इमेज आ रही हैं। चूज़ वन और आइदर, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो या तो आप इमेज को सेलेक्ट करें या गो विथ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। लेट मी चेक यू व्हाट काइंड ऑफ मैरिज विल गोइंग टू डेस्टिन फॉर यू विद ग्रुप 1। हाय ग्रुप 1, तो जान लेते हैं आपके लिए व्हाट काइंड ऑफ मैरिज इट गोइंग टू बी फॉर यू। आपके लिए ये कनेक्शन कैसा रहेगा विद योर पार्टनर, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज इट गोइंग टू बी। सो वी हैव फर्स्ट एज मैजिशियन, देन वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड, एंड देन वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 1 आपका जो ये कनेक्शन रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ सोलमेट कनेक्शन। आई वांट टू मेंशन इट इन द स्टार्टिंग सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो कि आप किस कनेक्शन की तरफ डेस्टिन हो रहे हैं, किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मैरिज लाइफ में जो मैसेज मिल रहे हैं, दिस इज ऑल द कार्ड्स विच आर रिवीलिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड होगा जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए सबसे पहले आ रहा है मैजिशियन, अ स्ट्रॉन्ग लव, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन द सेंस कि जिसके साथ आपको सब चीज़ परफेक्ट देखने को मिलेगी। देयर कुड बी अ विक्ट्री, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लव, केयर, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टिंग टू यू एंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। या फिर हम बात करें कि वो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होंगे, आपको मोटिवेट करना, आपको ग्रो करना, आपके करियर, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, हर चीज़ में आपको कॉपरेट करना। ये उनका अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांगली रहेगा। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ की बात ना करके हम बात करने वाले हैं आपका डीप कनेक्शन क्या रहने वाला है विद योर पार्टनर। सो इट्स गोइंग टू बी अ सोलमेट, जहाँ पे मैजिशियन यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट अ काइंड ऑफ पार्टनर जो परफेक्टली आपको मैच करेगा, कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग होगी। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सनालिटी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आदत, नेचर, वैसा ही उनका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहेवियर। ओके, एज पर मैजिशियन 5 एलिमेंट जो हमारे बैलेंस होने चाहिए, आप दोनों के 5 एलिमेंट्स बैलेंस होंगे। मीन्स इक्वल लव, इक्वल इमोशन, इक्वल मोटिवेशन, फायर एनर्जी और नॉलेज, कंपैटिबिलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होने वाला है दोनों का। तो ये चीज़ें बहुत मैच करेंगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे होंगी कि लाइक यू आर एक्चुअली वॉचिंग समवन एज लाइक इन अ मिरर। ओके, एंड इसी के साथ में मैजिशियन जैसे आ रहा है फुलफिल्ड लव, सेटिस्फैक्शन, रोजेज ऑल अराउंड, पेंटिकल एनर्जी आ रही है फॉर स्टेबिलिटी, कप एनर्जी आ रही है फॉर गिफ्टिंग एंड शेयरिंग एंड मेकिंग फील स्पेशल। इसी बीच में आपके रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ये कोई पास्ट लव उनका हो सकता है या आपका पास्ट लव, जो बार बार आपको यहाँ पे पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के इमोशनल स्ट्रेस को भी बार बार रिमाइंड कराएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे अपनी इस रिलेशनशिप को लेके कि वो ऐसा था, ये ऐसा रिलेशनशिप है, वहाँ ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये सब सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ना अपने पास्ट की प्रॉब्लम से आप हील होंगे, जहाँ आपको इमोशनल ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक रहा था। क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है ना, दिस इज शोइंग कि जो पास्ट में रही है वो आपको अब हील करने को मौका मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कहीं ना कहीं जो आपको ऐसा फील होगा कि एग्जैक्टली आई वॉज थिंकिंग कि आई एम नॉट वर्दी, क्योंकि किसी पर्सन ने आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को शो नहीं किया था, बट दिस पर्सन विल गोइंग टू एक्चुअली गिव यू दी वैल्यू दैट मेक यू फील स्पेशल कि आई एम रियली वर्दी। ओके, साथ ही साथ आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, हर तरीके से रेस्पेक्ट, हर तरीके से फेम, हर तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन। तो ये पर्सन के साथ आपका इतना अच्छा बॉन्ड होगा कि और लोग आपसे बहुत इंस्पायर होंगे कि वी वांट दिस काइंड ऑफ कपल, आई वांट दिस काइंड ऑफ हस्बैंड, आई वांट दिस काइंड ऑफ वाइफ। क्योंकि इस कनेक्शन को लेके हर कोई चैरिश कर रहा होगा। आपके आसपास के रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील कराएंगे कि यू गाइज आर एक्चुअली क्वाइट कंपैटिबल, क्योंकि आपका लव बहुत एक्सप्रेस होगा और बाहर भी लोग जानेंगे उस बारे में। यहाँ पे आ रहा है टाइम ऑफ हैप्पीनेस इन लव एंड लॉट्स ऑफ एनकरेजमेंट। आप और लोगों को भी एनकरेज करेंगे कि हाँ, ट्रू लव एग्जिस्ट, दिस इज द ट्रू लव, दिस इज द ट्रू बॉन्डिंग, दिस इज द ट्रू कंपैटिबिलिटी। एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को फ्रीडम देना, एक दूसरे को नेम एंड फेम की तरफ लेके जाना, ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो ये रिलेशनशिप होगा रेस्पेक्ट का, लॉयल्टी का, सोलमेट कनेक्शन,
दिस मीन्स अ काइंड ऑफ सेम नेचर, सेम अंडरस्टैंडिंग, गुड IQ, और आप एक दूसरे को बहुत एनकरेज करेंगे टुवर्ड्स लव, शेयरिंग लव, और मोटिवेट करना। कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको कि चलो ठीक है कोई नहीं, वी विल सॉल्व इट ऑल टुगेदर। सो वो टुगेदरनेस की वाइब्स आपके में रहेगी। तो ग्रुप 1 यू गाइज आर कमिंग विद द सोलमेट कनेक्शन वाइब्स एंड यू कैन गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट। आई होप दिस विल हेल्प यू। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज भी क्या आ रहा है, जान लेते हैं। रिलेशनशिप को लेकर ही मैसेज होगा ये। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन यू आर क्वेश्चनिंग यू। अब रेड फ्लैग्स पे अटेंशन रखो। हो सकता है आपके जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अभी तक, या आपको अभी ऑलरेडी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं है, सोलमेट कनेक्शन जैसा आप चाहते हैं। दिस मीन्स कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ रेड फ्लैग, दैट्स नॉट फॉर यू, दैट्स एक्चुअली बी कॉन्शियस, बी अवेयर। आपको हर तरीके की जो कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उन पर ध्यान देना है, आँख बंद करके नहीं चलना है। इसी के साथ में आपके लिए अनदर मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू इज अ चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। कहीं ना चिल्ड्रंस की वजह से आपकी लव लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। तो वो चीज़ भी आपको बहुत ध्यान देनी है कि व्हेन यू आर प्लानिंग किड्स, व्हेन यू आर नॉट, व्हेन यू आर रेडी, देन ओनली। मतलब अगर आप दोनों रेडी हैं तभी आप चिल्ड्रन प्लान करें, अदरवाइज चिल्ड्रंस की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में इम्पैक्ट हुआ हो बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। सो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर ये रेजोनेट कर रही है, ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। सो मैनिफेस्ट द सोलमेट, कमेंट सेक्शन में सोलमेट भी लिख दें जिससे कि आप सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर पाएं, और जितने भी हार्ट ब्रेकिंग रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उनसे दूर हो जाएं, रेड फ्लैग से दूर हो जाएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। बाय। हाय ग्रुप 2, जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पे रिलेशनशिप क्या दिख रहा है, योर डेस्टिनी कनेक्शन क्या दिख रहा है एज एन मैरिज में, यू एंड योर पार्टनर। ओके, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू एंड योर पार्टनर कनेक्शन एज एन मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों का कनेक्शन क्या है। हेरोफेंट, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये कैसा रिलेशन होगा, जैसे कि बहुत सारे रिलेशन होते हैं, सोलमेट कनेक्शन होते हैं, कार्मिक रिलेशन होते हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं एक दूसरे को लेके। इस तरीके से आपके लिए आ रहा है ये एक कार्मिक रिलेशनशिप। आप और आपके पार्टनर के बीच में होगा एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि आप अपने पार्टनर को पास्ट लाइफ से मिले हुए हैं, जानते हैं। हेरोफेंट, ऑलरेडी देयर इज अ कार्मिक कनेक्शन। तो दिस इज मीन्स कि जो पास्ट के कर्मा हैं, पास्ट के एक दूसरे के लिए जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, डेप्थ रह गए हैं, एक दूसरे के लिए जो लव रह गया है, या एक दूसरे के लिए और जो जो करना था वो रह चुका है, वो इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में आप एक दूसरे के लिए करेंगे। अगर आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है तो इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज कनेक्शन में आप उनको तकलीफ पहुंचाएंगे, एंड वाइस वर्सा, सेम दिस हैपन। इसी के साथ में अगर आपने वहाँ पे एक दूसरे को लॉयल्टी दिखाई थी तो इस लाइफ में भी आप एक दूसरे को लॉयल्टी दिखाएंगे, एक ज़्यादा लॉयल रहेंगे एंड सपोर्ट करेंगे। एज पर हेरोफेंट, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, हमेशा सक्सेसफुल रहेगी, और एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बेस्ड ऑन दिस की यस यू आर द वाइफ, यू आर द हस्बैंड, वो लव, वो रेस्पेक्ट, वो ट्रेडिशन, वो डीप इनसाइड कोर वाइज हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। किसी के आने से, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन लॉज कैसे हैं, कौन कैसा है, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे, ट्रूली अपने आप एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मानेंगे। इसी की बात कर ले तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है द 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस मीन्स कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा भी फील होगा कि उनका नेचर और आपका नेचर बहुत डिफरेंट है, या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे कि ऐसा होता है ना, हम फील करते हैं कि नहीं, हम दोनों तो बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं, हम दोनों तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट सोचते हैं, आप नॉर्थ सोच रहे हो, हम साउथ सोच रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे उनके नेचर और अपने नेचर में डिफरेंसेस दिखेंगे, और आप ऐसा भी फील करोगे कि हम फिर क्यों साथ हैं, हम इतने डिफरेंट सोचते हैं, हमारी अप्रोच अलग है, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है, स्टिल वाई वी आर टुगेदर। दिस इज बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पास्ट के कुछ कर्मा, कुछ एक्शंस की वजह से रह गए हैं, इनकम्प्लीट हैं, जिनको आप पूरा करने इस
ज़िंदगी में एक दूसरे से मिले हैं। इसी के साथ में 9 ऑफ वांड्स, यहाँ पे आपके जो पार्टनर होंगे ना, पूरी दुनिया, पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स में भी अगर आपके कोई अगेंस्ट होगा तो भी वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिलेशनशिप में आपके साथ खड़े होंगे, आपको स्टैंड, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपके पार्टनर विल गोइंग टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ चैलेंज विच इज कमिंग बिटवीन यू एंड हिम और यू एंड हर। तो दिस मीन्स कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे आपकी इस लाइफ में, आपको खुश करने में, हैप्पी रखने में, आपकी विशेस को पूरा करने में। और उनकी तरफ से हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं होगी। 8 ऑफ पेंटिकल, डेडिकेट टू ईच अदर, मैच्योर लव। आप दोनों का बहुत मैच्योर लव होगा, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, आप दोनों कितना भी अलग तरीके से सोचें एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक कोर, एक नॉट बंधी हुई है, और वो है पास्ट लाइफ की वजह से। तो आप ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, एक दूसरे के बारे में पता है, एक दूसरे को समझते हैं। यू विल गोइंग टू गेट द डेडिकेटेड लव फॉर ईच अदर एंड मैच्योर लव, अंडरस्टैंडिंग लव। तो कोई फेक रिलेशनशिप नहीं होगा और कोई मैच्योरिटी नहीं होगी, कोई लॉयल्टी इश्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत ट्रूली, अगर पास्ट लाइफ में आपने उनके लिए सब कुछ किया तो इस लाइफ में वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं ओरेकल मैसेज भी आपके लिए क्या आ रहा है। लेट मी सी ओरेकल मैसेज फॉर यू। We have your first love for yourself first, your self respect match, you are romantically attractive। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को लव करेंगे उससे ज़्यादा अपने आप को लव करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की वैल्यू करेंगे ना, उतना लव अट्रैक्शन बढ़ेगा एक दूसरे के लिए, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच रहेंगे। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट को वैल्यू देनी है, और देखेंगे आप दोनों ही बेस्ट हैं, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होंगे। लेकिन ये पास्ट कनेक्शन है तो ये आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, कर्मा बेस्ड। रिलीजियस फैक्टर, ट्रेडिशंस जो मैं बता रही थी, तो योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सोच, क्या विचार हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस तरीके का आपका पर्सपेक्टिव है अपनी कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैसे हुए हैं, ये बहुत मैटर करेगा आप दोनों की लाइफ को डिफाइन करने के लिए। कौन सा स्पिरिचुअल पाथ चुनते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं या टैरो बिलीव करते हैं, आप नेचर को बिलीव करते हैं या भगवान को बिलीव करते हैं, इस तरीके से भी बहुत मैटर करेगा, आप दोनों की लव लाइफ को इफेक्ट करेगा। लाइक इन्फ्लुएंस बाय द रिलीजियस एक्टिविटी, अपब्रिंगिंग, कैसी अपब्रिंगिंग हुई है किसी की, एंड स्पिरिचुअल पाथ, वो कौन कैसा स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहा है पीस को लेने के लिए और शांति को लेने के लिए, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली आप जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और सारी रेमेडीज क्रिस्टल्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से ले सकते हैं। बाय। हाई ग्रुप 3, सो जान लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर के साथ किस तरीके की मैरिज ये डिफाइन होगी, आप दोनों का क्या रिलेशनशिप बॉन्ड रहने वाला है, व्हाट यू आर एक्चुअली डेस्टिन्ड वाइज अट्रैक्टिंग इन दिस मैरिज। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, द फूल एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ग्रुप 3 आपकी एक पैशनेट मैरिज होगी। पैशनेट मैरिज इन द सेंस अ काइंड ऑफ मैरिज वेयर दिस अ पैशन एंड पावर मैरिज। आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर दिख रहे हैं। अ काइंड ऑफ मैरिज जिसमें कि हो सकता है आपकी लव हो या अरेंज हो, किसी भी रीज़न से आप मिले हों, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हर दिन ज़्यादा पैशनेट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे की तरफ, एंड ज़्यादा इवॉल्व करेगा डीप लव। यहाँ पे आपके लिए द फूल, आप बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एज पर द फूल यहाँ पर आ रहा है कि कोई और इंसान कुछ भी कह रहा हो, कोई आसपास के लोग, रिलेटिव्स, नोइंग पीपल और थर्ड पार्टी शो एनीथिंग, कोई कितना भी आपको इम्पैक्ट कर ले, आप दोनों का एक दूसरे से जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, ट्रस्ट है, पैशन है, वो ख़त्म नहीं होगा, और आप बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं। दिस फूल एनर्जी इज कमिंग लाइक अ वेरी रोमांटिक, इवन व्हेन यू ग्रो ओल्ड, या 2-4 साल से ज़्यादा मैरिज को भी हो जाएंगे, तब भी आप एक दूसरे के लिए वैसे ही रोमांटिक रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंटीमेसी रहने वाली है, और लोग आपको लेके बहुत जेलसी भी फील करेंगे कि ये लोग तो बहुत एक दूसरे में रहते हैं, ये दे आर लाइक बिलोंग्स टू वन। सो दिस काइंड ऑफ पैशन एंड पावरफुल मैरिज की एनर्जी आ रही है। सो ये पैशनेट लव दिख रहा है आपकी कपल एनर्जी में। इसी के साथ द फूल इज कमिंग लाइक अ काइंड ऑफ लव वेयर यू नो डीपिंग, लाइक एक दूसरे को बार बार एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि हाउ स्ट्रांगली यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को बहुत वैल्यू देंगे और एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल एंड दैट मीन्स द शेयरिंग रिसोर्सेज एंड बोथ बेनिफिट। आप एक दूसरे के बिजनेस में, काम में, मनी में भी मदद करेंगे,
एक दूसरे को सपोर्ट करना हो या मिलके काम करना हो या सारा कलेक्टिव इंक्लूड कर लेना हो कि आपने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया, मिलके ग्रो करना, मिलके गेट बेटर होना, मिलके एक दूसरे के ड्रीम पूरा करना, सरप्राइज देना समथिंग बिग, सरप्राइज देना समथिंग टू हिम एंड हर। तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है अ काइंड ऑफ लव जहाँ पे लॉयल्टी है, शेयरिंग है, और इवन आप व्हेन यू विल गोइंग टू हैव अ बेबी, फैमिली में किड्स आएंगे तो भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो खाली मदर ही हेल्प कर रहे हैं, मदर ही टेक केयर कर रही है, ऐसा नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके सपोर्ट कर रहे हैं टू अपब्रिंगिंग द चाइल्ड। यहाँ पे आ रहा है शेयरिंग रिसोर्सेज, अपनी स्किल्स दूसरे को देना, दूसरों की मदद करना। तो आप अपने एक दूसरे को ना स्किल्स भी शेयर करेंगे जिससे कि उनके काम में मदद हो जाए, उनकी चीज़ में हेल्प मिल जाए, लाइक दैट। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा ना शेयरिंग केयरिंग वाला लव दिख रहा है मुझे, जिसमें कि दोनों का बेनिफिट होगा, दोनों खुश रहने वाले हैं, दोनों ऐसा फील करेंगे कि गॉड ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं कि हम दोनों एक साथ हैं और हम एक साथ मिलकर अब आगे ग्रो कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसके साथ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ पावरफुल एनर्जी जो मैं बता रही थी, पैशन टुवर्ड्स ईच अदर, पावर टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को लेके कॉन्फिडेंट होना, एक दूसरे को लेके फील करना कि यस आई एम नॉट अलोन, शी इज़ विद मी, ही इज़ विद मी। तो ये जो बॉन्ड है ना आपका, इससे लोग जेलेसी करेंगे कि आप लोगों को इतने साल हो गए फिर भी आप इतना इंटरेस्ट है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ डीप कनेक्शन है, इतना केयर है और इतना अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे दिख रहा है इंजॉयबल लव एंड कमिटमेंटफुल लव। तो एक इस तरीके का लव रहेगा कि जहाँ पे आप बहुत इंजॉय करेंगे, कमिटमेंटफुल फील करेंगे कि दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ अ बॉन्ड। और ये आपके लिए इवन अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ऐसा फील करेंगे कि हाँ आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं एंड वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर एंड कैन मेक आवर लाइफ बेटर टुगेदर। तो ये जो टुगेदरनेस की जो एनर्जी है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा आप दोनों में। बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा है कि आप अपना अपना कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे चेक कर लेती हूँ आपके लिए व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू एज। अगर हम देखें, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को क्लियर कर दीजिए क्योंकि आपको जो ट्रू लव मिलने वाला है दैट्स कमिंग इन फ्यूचर। वो अरेंज मैरिज में भी हो सकता है या फिर जो एक्स की एनर्जी है, जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, जो पास्ट जो प्रॉब्लम वाली एनर्जी है, उससे आप गेट रिड कर लें, अपने आप को फ्री हो जाए, लेट गो कर दें, क्योंकि वो एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इट्स अ टाइम टू जस्ट गेट ओवर फ्रॉम योर पास्ट एंड देन वी हैव ट्रस्ट। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ट्रस्ट करके चलना होगा अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने फ्यूचर पे। सो ये ट्रस्ट आ रहा है फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर वाइफ, फॉर योर मैरिड लाइफ, फॉर योर रियल लव, फॉर योर डेस्टिन कनेक्शन। उस पर ट्रस्ट करके चलना होगा, तभी आप मतलब फेथ रख के चलना होगा कि हाँ आपको ट्रू लव मिलेगा और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपको एक राइट पर्सन के साथ मैरिज होगी। ये आपको अपने अंदर मन में लेकर चलने की ज़रूरत है, बिलीव करके चलने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एंड इफ़ यू रियली रेजोनेट विद दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्हाट लाइन एक्चुअली रेजोनेटिंग यू द मोस्ट। इसी के साथ में आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग होगी जिससे आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वॉन्ट रेमेडी एज एन क्रिस्टल तो वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, बाय। हाय गुरु, 4 तो जान लेते हैं आपके लिए ये डेस्टिन कनेक्शन क्या दिख रहा है विद योर पार्टनर। नॉट विद अदर, मैं यहाँ पे मैरिड लाइफ नहीं बताऊंगी कि कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, आपका कनेक्शन आपके पार्टनर से कैसा होगा एज एन कपल, एज एन मैरिड लाइफ में, ठीक है। यहाँ हम शेयर करने वाले हैं। तो वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड। देखो ये कनेक्शन आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन बनेगा स्पिरिचुअल वेलबींग, एनलाइटमेंट, पीस एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट। तो ये कैसा कनेक्शन, जैसे कोई सोलमेट कनेक्शन होता है, कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, कोई पैशनेट कनेक्शन होता है, कोई काइंड ऑफ कनेक्शन दैट मोर अबाउट लाइक यू नो जस्ट एडजस्टमेंट्स का होता है कि हाँ एक दूसरे के साथ कर्मा है बस चल रहे हैं। लेकिन ये कनेक्शन आ रहा है स्पिरिचुअल, वेरी डीप कनेक्शन। दिस मीन्स कि आपके पार्टनर के साथ, आपके जो हस्बैंड होंगे या आपके वाइफ होंगे, आपके स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन होगा जो डेस्टिन आपके लिए बहुत आपको बेटर बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले ही एनर्जी आ रही है कि आप और उनके बीच में बहुत ज़्यादा लव एंड केयर होगा और आपको आप ना एक से इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ऐसा नहीं होगा कि बस एक बोरिंग पैटर्न चल रहा है, नहीं, ट्रैवल करना, इंजॉय करना। आपको ट्रैवलिंग पसंद है, मानो उनको मूवी वॉच करना पसंद है तो आप मूवी वॉच कर रहे हैं उनके साथ, वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे से कॉपरेट करके अपना बहुत हाई ग्रोथ करेंगे और एक दूसरे की हेल्प से ना रिच भी बहुत होंगे। मनी, गुड आइडियाज़, कॉपरेशन विद ईच अदर। और दिस इज़ द रीज़न आपके आसपास के ना
आपके इन लॉज या फैमिली मेम्बर भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक की तरह देखेंगे। मतलब आपकी मैरिड लाइफ में कोई टेंशन नहीं आ रही है इन लॉज की ज़्यादा, आप मॉडर्न लिविंग की तरह जा रहे हैं और फ्रीडम मिल रही है। स्पेशली 8 ऑफ वांट्स आ रहा है अ काइंड ऑफ लव वेयर दिस फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड फास्ट एंड पैशन। फास्ट एंड पैशन, तो पैशनेट होंगे आप एक दूसरे को लेके, हमेशा इंटरेस्टेड, हमेशा एक्साइटेड, हमेशा लव। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पैशनेट एनर्जी टुवर्ड्स ईच अदर, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करना, एक दूसरे को खुश रखना, एक दूसरे को हैप्पी फील कराना, एक दूसरे को बेटर स्टेज पे पहुंचाना, मोर मैच्योरिटी, मोर अच्छी सपोर्ट करना, ये आप करेंगे। इसी के साथ आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। दिस मीन्स कि स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट लव एंड विमेन एंड मैन। दिस मीन्स कि एक दूसरे को फ्रीडम बहुत मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस मैरिज लाइफ में ना रेस्ट्रिक्टेड है, कोई डोमिनेंट होगा और आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, आपको जो मैं कह रहा हूँ वही करना होगा, या ये नहीं कर सकते, या ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ इंडिपेंडेंट लव, जहाँ पे आप दोनों बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, क्योंकि आप अपने माइंड को ओपनली यूज़ कर पाएंगे। आप सही गलत, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट, मैच्योरिटी, हर चीज़ को यहाँ पे एग्जामिन कर पाएंगे। तो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे एक ऐसा लव होगा जिसमें फ्रीडम है, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, नो थर्ड पार्टी इशू, नो डाउट ऑन ईच अदर। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ना लव, रेस्पेक्ट तो बनेगी, फ्रीडम सबसे ज़्यादा होगा। वॉट यू वॉन्ट टू वियर, वियर, वेयर यू वॉन्ट टू गो, गो। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी डोमिनेंसी या ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी सोच को हावी कर रहा है। तो फ्रीडम मिल रही है, इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, फ्री करती है, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। इसलिए यहाँ पे आपके लिए आउल भी आ रहा है, अपनी सोच से आगे चलना, अपनी इंटेलिजेंसी से आगे चलना। और इस रिलेशनशिप में ना आपको बहुत मैच्योरिटी मिलेगी, मतलब इंटेलिजेंट पार्टनर, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, सही सोचना, सही प्लान करना एंड एवरीथिंग। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स एंड दिस मीन्स मूविंग इनटू अ कामर कॉपरेशन, वाटर एंड इमोशन। दिस मीन्स कि ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काम कंपोज कर रहे हैं। एंड दिस मीन्स 6 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, दिस मीन्स कि कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो एकदम से एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, वरीज हो जाती है, तो वहाँ पे दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा संभालेगा एक दूसरे को कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम सॉल्व कर लेंगे, मिल के सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी, ये ऑप्शन अच्छा है, हम इसको हासिल कर लेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्यूशन ले आता हूँ। तो हमेशा एक दूसरे को हेल्प करना, कॉपरेट करना एंड इमोशनली सपोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे ये कपल एनर्जी, यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ बेबी आगे बढ़ रहे हैं एंड दिस मीन्स कि हमेशा एक दूसरे को कॉपरेट करना। आपको रहेगा कि यस ही विल हैंडल, शी विल हैंडल, इस तरीके का एक डिपेंडेंसी रहेगी जिसमें कि कोई भी इमोशनल स्ट्रेस नहीं आ रहा है, कोई भी इमोशनल टेंशन नहीं आ रही है कि ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ये मुझे लास्ट मोमेंट पे छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं कि जब मेरी प्रॉब्लम आएगी तो ये पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, ये टेंशन नहीं होगी। इसलिए ही ये स्पिरिचुअल लव आ रहा है, जहाँ पे आपका जो मेंटल है, मानो आप ओवरथिंक करते हैं, मानो आप एंजाइटी में रहते हैं, तो दूसरा पर्सन आपको काम करेगा, कंपोज करेगा, आपके ऊपर फिंगर आउट नहीं करेगा कि आप तो बुरे हो, आप गलत हो, आप में ये प्रॉब्लम है, आप में ये डिसीज़ है, ये प्रॉब्लम है। नो, नॉट एट ऑल। आप उन पर पूरा ट्रस्ट करके उन पर डिपेंडेंसी रख पाएंगे। सो ये स्पिरिचुअल लव आ रहा है जहाँ पे फ्रीडम है, एक दूसरे के मेंटल अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे, पीस ला रहे एक दूसरे की लाइफ में, कॉपरेशन एंड पैशन तो बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल लव को लेके तो कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। लेट मी सी। और आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे, जैसे ट्रैवल करना, इधर उधर बहुत सारा एक्साइटमेंट क्रिएट करना एक दूसरे की लाइफ में। तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे ओरेकल मैसेज के हनीमून। मैंने बोला ना ट्रैवलिंग बहुत होगी, एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। एक साथ हॉलीडे, वकेशन, चिल, रिलैक्स करना, जिसको जो पसंद है, माउंटेन पसंद है तो माउंटेन जा रहे हैं, सी पसंद है तो सी जा रहे हैं, इस तरीके से आप एक दूसरे को बहुत मेंटल पीस देंगे। इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है आपका कि आप डेस्टिन है, एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए आए हैं, एक दूसरे पर डाउट करने के लिए नहीं। Another message which is coming, free yourself, freedom, spirituality freedom देती है। It's time to take back control of your life। आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर पाएंगे। अभी मानो आपके घर वाले आप पे कंट्रोल करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि और लोग आप पे कंट्रोल करते हैं, तो वो कंट्रोल एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यू विल गोइंग टू फ्री योरसेल्फ। आप फील करेंगे कि हाँ, आई एम हैप्पी, समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, और मुझे अब किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई ओवरथिंक नहीं करना। ये आपके लिए एनर्जी आ रही है जो आप आसानी से हासिल कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक कि फाइनेंशियली रिच
एंड फ्रीडम, ये दोनों चीज़ आपको मिलेंगी और ट्रैवलिंग तो बहुत होने वाली है, तो एंजॉय करेंगे। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो सारी रेमेडी वेबसाइट पे आप डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय।